हेलो दोस्तों, तो निवास ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था। नहीं था पूछा गया है। तो बलबन तो था भैया, इल्तुतमिश भी था, कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, इब्राहिम लोदी नहीं था, ये लोदी वंश का था। और लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी को माना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है भैया। आगे की ओर, MS डॉस का सर्वप्रथम विमोचन किस वर्ष हुआ था। वह था तो वर्ष 1981 में होता है भैया। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। आगे की ओर, निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर है पूछा गया है। तो इसमें आपका कंपाइलर एक आपका सॉफ्टवेयर है। आगे की ओर, मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की। तो मुगल चित्रकला तो जहांगीर, जैसा कि आप सभी को पता है, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी की ओर सही जाएंगे हम। आगे की ओर, लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वह है आपका भी है मृत सागर, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं डेड सी, जो कि जॉर्डन और इजराइल के बीच में आपको मिलता है। आगे की ओर, उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थान है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, फूलों की घाटी। ठीक है। आगे की ओर, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे पहले इसमें आपका मौर्य वंश आ जाएगा। ठीक है ना। मौर्य वंश के बाद आता है आपका शुंग वंश, फिर सातवाहन, फिर इंडो ग्रीक, फिर शक, फिर पहलव, कुषाण, गुप्त, वर्धन, ये सभी करके। ठीक है। मौर्य के बाद आप किस में टिक लगाएंगे? कुषाण में। ठीक है। कुषाण के बाद गुप्त के बाद वर्धन वंश। आगे की ओर, डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, डेसिबल इकाई का जो प्रयोग होता है वो ध्वनि की तीव्रता में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे की ओर, भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। तो U-235 इसमें हमारा सही है। अगर U-232 आएगा तो वो भी हमारा सही माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य के संस्थापक थे। विजयनगर राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे, जिन्होंने 1336 ईस्वी में यह स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य की। आगे की ओर, श्रीदेव सुमन ने जिसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी वह था टिहरी राज्य के वंशानुगत शासन के विरुद्ध। आगे की ओर, जियोग्राफिकल फैक्टर इन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी थी। तो यह लिखी थी KS पाणिकर जी ने। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिर्देशक थी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, वो थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी। आगे की ओर, वशिष्ठ गुफा कहाँ है। तो वशिष्ठ गुफा आपकी टिहरी में है। आगे की ओर, भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही है। आगे की ओर, अगला प्रश्न है, गोलू देवता मंदिर जिस जनपद में स्थित है, किस जनपद में स्थित है, मतलब वह है आपका अल्मोड़ा में। आगे की ओर, आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं। तो वह है आपका ग्रेगर जॉन मेडल। ठीक है, JJ मेडल। आगे की ओर, उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 5 है भैया। फिर आगे जाके ये राज्य के 5 सांसद चुनकर भारतीय संसद में जाते हैं ना। आगे की ओर, भारत में राष्ट्रीय ध्वज के आरोह की कुल संख्या 24 है, आप सभी को पता है। आगे की ओर, उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा है। तो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदा भूस्खलन वाली है हमारे उत्तराखंड में। आगे की ओर, सिस्मोमीटर मापता है। तो आपका जो सिस्मोमीटर है वो आपके भूकंप को मापेगा। आगे की ओर, उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है। तो वह है संस्कृत। आगे की ओर, कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात हैं। तो लोकरत्न पंत जी। आगे की ओर, उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद जिस ब्रांड के नाम से उत्पादों में बिक्री करता है वह है हिमाद्री। श्रीमद् भगवत गीता रहस्य के लेखक हैं। तो वह हैं बाल गंगाधर तिलक जी। आगे की ओर, उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है। तो गढ़वाली भाषा में बनी है। जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है। तो भोटिया जनजाति से संबंधित है। निम्न में किस नदी पर टिहरी जल विद्युत इकाई स्थित है। तो वह है भागीरथी पर स्थित। आगे की ओर, वह स्थान जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा बनाती हैं वह है आपका देवप्रयाग। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए आता है भैया क्योंकि उसका जो घनत्व है ना वो
पानी के घनत्व से कम होता है, ठीक है ना, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर, उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन जहाँ किया गया वह था आपका टिहरी राज्य। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, इनमें उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? ए देसाई, अशोक देसाई जी थे। आगे की ओर, बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है तो गंगा वहाँ पद्मा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? तो पुर्तगीज, ठीक है। कब तक रहे थे ये भारत में? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। तो विश्वनाथ आनंद किस खेल के लिए जाने जाते हैं? तो शतरंज के लिए जाने जाते हैं। कब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था शतरंज में? आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था आपका भैया वर्ष 1978 से 1980 के बीच में। तो 1980 इसमें आज सही आंसर हो जाएगा हमारा। इनमें विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो वह है आपका भैया सहारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। शंकुधारी वन जहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं वह शीतोष्ण क्षेत्र। आगे की ओर, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो उत्तर वाहिनी होगी आपकी सोन नदी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे की ओर, आटाकामा रेगिस्तान कहाँ है? तो आटाकामा रेगिस्तान है आपका दक्षिण अमेरिका में। आगे की ओर, डब्ल्यू का विस्तृत रूप है तो वह है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर बी सही है। रेशम कीट जिन पर पनपता है वह भैया शहतूत की पत्तियाँ। आगे की ओर, सीपीयू का तात्पर्य है, सीपीयू का तात्पर्य क्या होता है भैया? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। आगे की ओर, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है वातावरणीय आर्द्रता। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। आगे की ओर, कंप्यूटर वायरस होता है एक विनाशक प्रोग्राम है भैया ये आपका। विश्व जनसंख्या दिवस आपका कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे की ओर, वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है वह अपकेंद्रीकरण पे कार्य करती है। आगे की ओर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक ट्रेन 2 मिनट में 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो देखो भैया इसमें थोड़ा सा समय ले लेते हैं। दूरी बराबर गति गुणा समय होता है, ठीक है ना। तो दूरी लिखोगे तो इसका सूत्र क्या होता है? गति गुणा समय, ठीक है, समय। तो आप कुल दूरी कैसे निकालोगे भैया? कुल दूरी देखो कितनी है, 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग को पार करती है, ठीक है ना। तो आप कुल दूरी प्लस लंबाई करोगे तो कुल दूरी ऐसे निकलेगी। देखो कुल दूरी आपको समझाने को लिख ले रहा हूँ मैं, 1500, ठीक है। 1.5 किलोमीटर को हम 1500 मीटर लिख लेंगे, ठीक है ना। चलो 1000 मीटर में आपका 1 किलोमीटर होता है ना, तो ऐसे समझ लीजिए, प्लस आपकी ये लंबाई होगी, ठीक है। तो ये आपकी कुल दूरी हो गई, समझ गए। चलिए अब इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको ऐसे ही याद रख लेना। यहाँ पे इस कुल दूरी की जगह ये आ जाएगा आपका 1500 मीटर, ठीक है। 1500 मीटर क्या आ जाएगा फिर प्लस, ठीक है, प्लस लंबाई बराबर, ठीक है। ये आपकी कुल दूरी निकल के आ गई। अब इसकी भैया गति देख लो, गति कितनी है हमारी? गति है हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सभी को पता है मीटर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या कर देंगे भैया? 60 गुणा 5/18 कर देंगे, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने को। तो देखो ये हो जाएगा आपका 6×18 और 6×6, ठीक है। तो 10×5 = 50, तो ये 50/3 आ गया, ठीक है। तो 50/3 को हम डायरेक्ट 50/3 ही लिख देते हैं। फिर इन सबको मिटा के जगह बचेगी ना हमारी, 50/3 कर दिया हमने, ठीक है। 50/3 गुणा, और टाइम कितना भैया? 2 घंटे का, ठीक है। 2 घंटे यानी कितना होता है भैया? 6 दूनी 12, 120 मिनट हो गए आपके, ठीक है। 120 मिनट हो गए ना। तो आप काट दो भैया, 3 चौको 12 यानी 40 आ गया, 5 चौको 20 यानी यहाँ पे आ गया आपका 1500 मीटर प्लस लंबाई बराबर 2000, ठीक है। 2000 आ गया ना यहाँ पे 5 चौको 20 करके। तो L बराबर क्या हो जाएगा? 2000
-1500, ठीक है, 1500 हो जाएगा तो कितना बचा भैया 500 मीटर। ठीक है, तो 500 मीटर भैया आपकी ट्रेन की लंबाई है आपकी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर, हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे? तो एटकिंसन जी थे, आप जैसा कि आप सभी को पता है। देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किस नगर में होती है? तो मसूरी में होती है। आगे की ओर, निम्न में कौन सुमेलित है? देखिए, सुमेलित करना है। एनीमोमीटर से क्या भूकंप मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से पवन का वेग मापा जाएगा, यानी ए का आपका हो जाएगा तीसरा। ठीक है, ए का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, और बी का सिस्मोग्राफ से आप क्या मापते हो? अभी बताया था मैंने भूकंप, यानी बी का पहला हो जाएगा, तीसरा पहला। और सी का क्या हो जाएगा भैया? हाइग्रोमीटर से क्या मापते हो? आर्द्रता। ठीक है, तो आर्द्रता इसमें हमारा सही हो जाएगा चौथा। तो बचा क्या भैया आपका? डी का आपका दूसरा हो जाएगा। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 किस में? 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? तो फ्लेमिंग ने भैया पेनिसिलिन की खोज की थी, ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्या होता है ना, अधिकता के कारण पानी का क्वथनांक उसमें बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, यानी रोम बोलते हैं। बी ऑप्शन सही है। चंद्रग्रहण होता है, तो चंद्रग्रहण कब होता है भैया? वह होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना कहाँ था बोला गया, तो रानीबाग नैनीताल में था भैया ये कारखाना। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, आपकी रीढ़ की हड्डी में। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे की ओर, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है भैया? 2390 वर्ग किलोमीटर, गंगोत्री नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे की ओर, निम्न में कौन से रोग का कारण जीवाणु नहीं है? तो जीवाणु, एड्स में आपका वायरस होता है, यानी यहाँ पे आपकी विषाणु वाला रोग है एड्स। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न उपकरणों में किसको रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? तो किसको करते हैं भैया? स्फिग्मोमीटर को। डी सही है। आगे की ओर, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया था भैया? लाहौर में किया था, लाहौर की तरह पाकिस्तान में। आगे की ओर, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो दृष्टिपटल में बनता है। दृष्टिपटल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वे कौन से मूल वर्ण हैं जिसमें टीवी के पर्दों पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो प्रकट होते हैं लाल, हरा और नीला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्न श्रेणी में गलत पद कौन सा है? तो गलत पद चुनना है आपने। तो देखो, 8 लिखा है, फिर 13 लिखा है, और इन दोनों का गैप देखेंगे तो कितना है? 8 8 5 13 होता है, तो 5 का गैप है भैया। ठीक है, फिर 13 के बाद आपका क्या है? 21 है। ठीक है, 13 के बाद 21 है, तो कितने का गैप है? 13 हाँ 10 23 होता है, 2 घटा दो तो कितना होता है भैया? 8 बच गया, यानी 21 आ गया, 8 है। ठीक है, अब यहाँ पे 21 के बाद क्या आ रहा है भैया? 32। ठीक है, 32 आ रहा है, तो 21 में 32 कितनी बार आएगा? 21 10 31, 1 32, यानी 11। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 5 में यहाँ पे +3 हो रहा है, और इसमें भी आपका +3 हो रहा है। ठीक है, यानी अब 11 में जब हम +3 करेंगे तो इससे आगे वाली संख्या आ गई। ठीक है, 11 3 कितना होता है? 11 3 14। ठीक है, तो 32 और 14 कितना होता है हमारा? 4 5 6 और 3 1 4, यानी 46। तो 46 की जगह यहाँ पे 47 दिया है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो यही हमारा लास्ट प्रश्न था, तो यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। चलिए, धन्यवाद।